Good morning, students. How are you all? लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो था वो प्रॉपरली कंप्लीट करा था। देन नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज। ठीक है। बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं आपके इसमें क्लियर करने के लिए। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जब आपको ख़त्म करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो ही चुके हैं। मैं आपको भी बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो अब हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। ट्राई कि 15 मई तक मैं आपके मोस्टली सारे चैप्टर जो मेन चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करा दें। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। देन उसमें आई थिंक एक ही चीज़ बची है, फाइलोजेनेटिक ट्री। नहीं, फाइलोजेनेटिक ट्री भी आपका कंप्लीट हो चुका है। द नेचर ऑफ कल्चर भी कंप्लीट है। द नेचर ऑफ सोसाइटी भी कंप्लीट है। मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ चैप्टर तक आपका सब कंप्लीट है। ठीक है। सिक्स चैप्टर मैंने आज स्टार्ट किया है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी या थ्योरी। ओके। सेवन चैप्टर आपका कंप्लीट है, कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। देन एट्थ पार्ट आपका बच्चा है जिसमें आपको फील्ड वर्क, ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी मतलब रिसर्च मेथड है एंथ्रोपोलॉजी का। नाइन्थ चैप्टर ह्यूमन जेनेटिक्स आपका कंप्लीट है पूरा। ठीक है। टेंथ भी द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट है। ठीक है। 11th में मोनोफेज एंड दिस ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है। फर्टिलिटी, मोनोपॉज है ना, फर्टिलिटी पैटर्न एंड डिफरेंशिएशन एंड द डेमोग्राफिकल थ्योरीज, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फर्टिलिटी, ये सब मोर्टेलिटी, ये सब अभी कंप्लीट नहीं है। तो 11th, 12th एंड 8th और 6 चल रहा है आपका। ठीक है। आई विल ट्राई कि हाँ 15 मई तक मैं आपका ये कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है, क्योंकि आगे का भी कुछ क्लियर नहीं है। तो आई विल ट्राई कि 15 मई तक जो है मैं ये सारा चीज़ें आपकी क्लियर करवा देते हैं। तो हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ दिस ऑफन ट्रेस द बर्थ ऑफ द 16th सेंचुरी एनकाउंटर द यूरोपियन एंड नेटिव पीपल इन अफ्रीका एंड द अमेरिका। अफ्रीका and America. Okay. Next is for the Europeans, these Africa and America natives are there. Practices seem, yet it is important to live with to understand their the culture. History of their theory in cross-cultural understanding as a root of an emerging focus of the evolution, या तो क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग या evolution. Other culture could be damaged, could be changed, but they could be the civils. The movement of by the European to other between the 16th to 19th centuries destroy some of the world culture diversity, but the field of the anthropological merged. Impact of the culture, support the value of other ways of the life, try to support the need of the people, colonies, and dominate by the powerful nation state. What a more specific explanation, what can be tested with empirical evidence, and what is the theoretical orientation is a general idea about how the phenomena are to be the explained. ठीक है। एवोल्यूशन क्या है, या एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन आई थिंक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन में हम लोग स्टार्टिंग में क्या थे, आज से बहुत सालों पहले, मतलब बहुत मीन्स बहुत सालों पहले हम एज एक मंकी या चिंपैंजी की तरह हुआ करते थे। हमारी बॉडी में एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उस चिंपैंजीज एंड मंकी की बॉडी में इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मीन्स चेंजेस स्टार्ट हुए। देन क्या फॉर्म हुए, ह्यूमन बींग्स फॉर्म हुए। ठीक है, लाइक दिस कुछ चेंजेस स्टार्ट हुए तो लाइक दिस, फिर दिस एंड दिस, एंड
हमारी ह्यूमन बीइंग से पहले एक और लोग हुआ करते थे जिसको हम लोग आदिवासी इस टाइप में बोलते थे। देन आज के ह्यूमन बीइंग्स तो ऐसे हैं, हर जगह से फ्लफी फ्लफी फ्लफी, ठीक है। 15 million BC की बात है। Believe that the animal and plant form a single graded continuum growing from one perfection to the less perfection. Changes of the being या chain क्या है brings की chain क्या है macro beings की। The attentive observer will discover a connection of a part from the supreme God down to the last drag of the thing mutually linked together and without a break, and this is the owner golden chain which God he says blend hand down from the heaven to the earth. कार्लोस ने बोला द क्लासिफाइंग प्लांट एंड एनिमल बाय प्लेसिंग ए ह्यूमन इन ए सेम ऑर्डर एज ए प्रिमिटिव एज ए एप्स एंड ए मंकी। ऑल स्पीशीज वर क्रिएटेड बाय द डॉग। सारी जितनी भी स्पीशीज हैं वो किससे क्रिएट हुई हैं? भगवान से क्रिएट हुए एंड फिक्स देयर फॉर्म। ह्यूमन ऐप एंड मंकी हैड ए कॉमन एंसेस्टर। ये तीनों चीज़ें क्या है? कॉमन एंसेस्टर है। एक हमारा सीक्वेंस होता है जो आज तक आई थिंक आप लोगों ने जो भी मेडिकल फील्ड के उनको पता होगा, लाइक किंगडम। फर्स्ट इज किंगडम, देन क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। अगर ह्यूमन बीइंग का भी आप बायोलॉजिकल नेम देखेंगे, ह्यूमन सेपियन, ठीक है, वो भी इसी ऑर्डर में फॉर्म होते हैं। कोई भी नोमेनक्लेचर है, किसी का भी कोई नाम, बायोलॉजिकल नेम अगर हम किसी साइंटिस्ट ने या किसी भी ने बनाया है तो ये इसी क्राइटेरिया पे होता है, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीन्स एंड स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन। Gen. Species were not fixed in form. Acquired characteristics could be inherited and therefore species could evolve. Individuals who in their lifetime developed characteristics helpful for their survival would pass those characteristics on to future generations, thereby changing the physical makeup of the species. This hypothesis is now dismissed due to the failure to produce the evidence to support it. अब दो तरह की थ्योरीज होती है, एक तो नेचुरल थ्योरी और एक होती है सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। नेचुरल थ्योरी इज ए चार्ल्स डार्विन जो आई थी 1802 में, 1809 से 1882 में। चार्ल्स डार्विन कब उनका बर्थ हुआ था? 1809 में, और उनकी डेथ हुई थी 1882 में, ठीक है। उसके बाद एल्फोर्ड है, उनका बर्थ हुआ 1823 में एंड डेथ हुई 1913 में। ही रिजेक्टेड द नोशन दैट ईच स्पीशीज वाज क्रिएटेड एट ए वन टाइम in a fixed form. NST means is a natural selection theory, is a process through the physical and genetic form of the common ancestors to become a both mic and primitive are the humans, ठीक है। अब आता है अर्ली, ठीक है। अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में अर्ली इवोल्यूशनिस्ट इज ए डार्विन। Culture generally develops, evolve in the uniform and progressive manner. Most society pass through the same series of the stages to arrive a common end. This is a natural changes. And ऐसा ही एक एडवर्ड है, ये मैं भी आपको सारी जितनी भी अपनी थ्योरीज थी वो अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। ट्राई कि कल की क्लास में मतलब 2-3 लेक्चर तो लगेंगे क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है, तो मैं कल की क्लास में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब लाइक जैसे एडवर्ड है, ये चार्ल्स है, तो अभी मैंने आपको चार्ल्स का एक छोटा सा पार्ट बताया, देन एडवर्ड का भी मैं एक छोटा सा पार्ट ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट कल की क्लास में मैं ट्राई कि मैं 2 से 3 से 4 साइंटिस्ट जो हैं
लाइक जस्ट अ वेट, जैसे आपकी क्लासिकल इवोल्यूशन है, आई विल ट्राई कि कल जो है मैं क्लासिकल इवोल्यूशन कंप्लीट करूं, देन उसके बाद जो है मैं फंक्शनिज्म, है ना, फंक्शनिस्ट एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कंप्लीट करूं, देन स्ट्रक्चर, कल्चर, पर्सनालिटी एंड न्यू एवोल्यूशन जो है एक क्लास में आएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज लग सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी 7 टाइप्स ऑफ थ्योरी, 7 नहीं, आई थिंक वो भी ज़्यादा बता दी, कम बता दी मैंने, 1 2 4 5 6 8 थ्योरीज है। तो 8 थ्योरीज को मोस्ट प्रोबेबली, और 8 थ्योरीज मैंने बोली हैं एंड उसके अंदर सब साइंटिस्ट प्रेजेंट है, तो उनकी अपनी अलग अलग थ्योरी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका ये जो है टीजी में थर्सडे तक कंप्लीट करूँगी। देन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो उसके नेक्स्ट वीक में हम कंप्लीट करेंगे। आई ट्राई कि मैं 15 ऑफ मई तक आपका एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट जो है वो टोटली कंप्लीट करा दें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडवर्ड इज ए कल्चर इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, कहाँ से स्टार्ट होता है, सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, एंड दैट ऑल सोसाइटीज पास थ्रू द बेसिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या है, सेवग्री, बेबरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। ये 3 मेन स्टेजेस हैं। डिफ्यूजन, स्प्रेड ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स, ठीक है, एंड दिस इज बोरिंग ऑफ द कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चर इन द सोसाइटीज। अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, लिविस, हेनरी मॉर्गन जो 1818 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1881 में इनकी डेथ हुई थी, द कल्चर रिवोल्यूशन, 19 सी यूरोपियन आइडिया, ऑल सोसाइटीज प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस, यूरोपियन इज द मोस्ट एडवांस, जस्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज रूल, सिविलाइजेशन, अपर मिडल लोअर, अपर मिडल एंड लोअर, ये क्या है, एक सोशल इवोल्यूशन है। Like next is a race theory. His this that the humans reason human culture differed in their behavior was because they represent and separate the subspecies of human or races. System or nature is a race theory. Humans are classified into the 4 distinct races: is American, European, अफ्रीकन, ठीक है। ईच डिफाइंड बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सब अपना एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं एज वेल एज इमोशनल एंड बिहेवियर में। एक तो फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर, ये तीनों चीज जो है हर एक अपनी अपनी अलग अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन जॉन ही इज द फाउंडर ऑफ दिस फील्ड ऑफ द 5 बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या है, फाउंडर है। ठीक है, ये क्या है, फाउंडर एंड डिवाइडेड ह्यूमन इनटू 5 रेसेस, ठीक है। इन्होंने 5 उसमें डिवाइड कर रखा है, मोगलिन, मलयन, इंट्रोम, अमेरिकन, टू हेल्प द क्लासीफाई द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन। इससे क्या ह्यूमन की जो ह्यूमन वेराइटीज है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट यूरोपियन कॉलोनीज वाज अनकाउंटेड, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इज रेस थ्योरी में इट इज़ वेरी फर्स्ट टू द एक्सप्लेनेटरी लाइक लिंक रेस विद द बिहेवियर एंड द इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या आता है, बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस लिंक करता है। नॉट ओनली द नेटिव अमेरिकन एज ए सेपरेटेड, ठीक है, रेस बट ऑन द बिहेवियर डिफरेंसेस फ्रॉम द यूरोपियन एंड अमेरिकन वर रूटेड इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर ब्रेन्स। These differences were the ancient and the unchanging. This justified the exploratory relationship of the colonism and then found Darwin's idea of the evolution. Logos argued that significant and stable differences exist between the people of Africa versus Europe. Decent, he applied that these differences illustrate the human creation and a God creation of human.
ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट जो है एम्ड इज इम्प्लांटिंग रेसेस बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग ह्यूमन विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिवेंटिंग दोज विद अनडिजायरेबल वंस फॉर हैविंग ऑफस्प्रिंग। चार्ल्स, these there are the race difference in IQ, इनके IQ में और सोशल पॉलिसीज में उनमें डिफरेंस होता है, should discourage the racist demand to have a low IQ from having many children. The social use of the race theory declined after the WWII. ठीक है। बायोलॉजिस्ट वर एबल टू शो, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो शो कर सकें प्योरली जेनेटिक रेसेस ऑफ द ह्यूमन, नॉट ए क्लियरली identifiable but and therefore not applicable to the humans. British School of the Diffusion and the Australian School of the Diffusion, ये दो चीज़ें हैं। First is the aspects of the higher citizenship developed in Egypt and filtered out of the culture throughout the world. People borrow from the another because they are basically uninvited. They are the existence of the several different culture complexes. American School of the Diffusion attribute the characteristics feature of culture area to a geographical center where the traits were first developed and from which they can diffuse outward. It can be trait diffuse outward from the single culture centered follow the most widely distributed trait found to exist around such a corner such as oldest trait. European and American colonies, scientific approaches to study people, society, and the culture, decline of the colonies, national library movement, and native anthropologists. अब अर्ली मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन से थे? एक तो फ्रेश था एंड बोरिस लॉ। ये क्या है? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर है एंड हिस्ट्री किसकी है? हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो हम आगे पढ़ेंगे। देन ये स्पेसिफिक आइलैंड के हैं एंड दिस इज ए फ्रैक्शनलिज्म जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। फ्रैक्शनलिज्म इज ए स्पेसिफिक कल्चर इंस्टीट्यूशन फंक्शन टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी और सर्व द नीड ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। Early functionalists include these scientists, all these scientists include culture, ecology and neo. Culture is a way in which human adapt to the environment. Culture क्या एक way है जिस जो चीज़ जो भी environment है ये life secure है उसको humans जो है वो adopt करते हैं। ये चार main scientists हैं अपने। And culture anthropology, universe original human culture can be discovered through the analysis and the comparison of the myth and custom of the many culture. A theoretical approach that holds that all culture effects similar underlying parent and then anthropological should be attempt to their these patterns. ठीक है। किसी भी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। ठीक, एक सेकेंड। थैंक यू। And why study the culture anthropology? Just an individual, not alone in the group, nor any one society among with the others. So man is not alone in this universe. When the spectrum or rainbow of the human culture has a finally stuck into the void created by our physics. In this a mineral more is a beautiful than all over the creation. In this set can be smelled on the heart of the lily and is a more brief heavy with the patience, mutual forgiveness, and that some of the involuntary understanding one can something exchange with the cat. ठीक है। Physiological approaches and in the early modern anthropology. 1920 some American anthropologists began to study the relationship between the culture and personality. 1920 में एक स्टडी स्टार्ट हो गई थी कल्चर एंड पर्सनालिटी के बीच में। ठीक है, ये
1916 Edward wrote this, and 1930 to 1940 series Abram. There's a basic personality in every culture produced by the primary institution, type of the household, child rearing and practices, and basic personality give rise to their other institutions like art हो गया, follow religion हो गया. Political economy, external forces explain the art, ritual, and the pattern of the daily life as a surface representation of the underlying structure of the human mind. Reflect the human mind predisposition to think and behave in the term of the binary opposition. This exists is a society is divided into two large intermarrying kin groups. You are the born in one and end of the group and you marry someone in the other. Ecological functionalism is a theory approach that holds that way in which culture institutional work can best to be the understood by examining their effect on the environment. ठीक है. And ethnoscience and conjugative ecological anthropology, ecological functioning, theoretical approach that hold that the way in which the culture institution work can be best understood by the examine their effect on the environment. Attempt to derive rules from the logical analysis of anthropographical data that are kept as free as possible from the by the absorber own culture basis. Ethnoscientists seek to understand the pupil world from their point of view. Example, studying the language, किसी भी language को पढ़ना, formulation of the rule, underlying is a cultural domain, kinship का term, plant and animal taxonomies, disease classification. If you can discover the rule that generate the culture behavior, वो rule जो क्या generate करते हैं किसी culture behavior को generate करते हैं, we can explain much of what people do and they why they do that. Ethnoscience is a theoretical approach that focuses on the way in which members of the culture classify their world and hold that the anthropological should be the study of the cultural system of classification. Anthropology describes the way in which different culture classify the plant. मेडिसिन में क्या है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है लॉजिकल डिसिप्लिन टू डिस्क्राइब द मेडिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कल्चर. ठीक है. रीसेंट डेवलपमेंट क्या एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कवरी में या थ्योरी में एडवर्ड ने तो नेचुरल सिलेक्शन कैन ऑपरेट ऑन द बिहेवियर और द social characteristics of population, not just on their physical traits. Adaptive the ability of the individual to get their genes into the future generation. Culture ecology focus on the focus on the group selection. How certain behavior, social characteristics may be adaptive for the social society in the given environment. Feminist task to the identify way in which humans are exploited in order to come up and way how to overcome these. Goal क्या है to understand what is mean to be person living in a particular culture rather to explain why culture vary. ठीक है. Post modern approaches क्या है those in the political power were able to shape the way accepted truth were identified in modern age. आज की दुनिया में या आज के टाइम में truth is defined through science and in term is controlled by the western political and intellectual elites whom science become a way to understand the world, control the world and dominate the world. साइंस क्या एक वो तरीका है जिससे आप वर्ल्ड को समझ सकते हो और दूसरी बात कंट्रोल कर सकते हो वर्ल्ड का और डोमिनेट कर सकते हो. पैरागमेटिक अप्रोचेस क्या है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर क्या इस पे क्या डिपेंड करता है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट आंसर टू पजलिंग अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है. ये आपके सारे थ्योरी नेम्स हैं. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये आप खुद पढ़ सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर 19th century, a universal human culture is shared by the whole society.
turn of the century sociology group share set of the symbol and practice that bind into the society. American historical practice and culture are the result of the specific history of the people who share them. Function social practice support social society culture or fill the need of this. ये जो भी चीज़ें थी वो यहाँ मेंशन है. द फ्यूचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, डज नॉट एंड टू द हेयर. आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी. सोयोलॉजी इज द culture is a visible expression of underlying genetic coding. Cultural ecology and new evolution. Culture is the way humans adapt the environment and make their lives secure. Ecological materialism, physical and the economical causes give rise to the culture and explain the changes to them. Ethnosciences and the conjugative anthropology, culture एक mental template and determine how a member of the society understands the world. ठीक है. Anthropology and gender, rule of the woman and ways society understands the sexuality are central to understanding culture. Symbolic and the interpretive anthropology, culture is the way members of a society understand themselves and what gives their life meaning. Postmodernism, cultural and understanding reflect to observe the biases and can be completed or accurately described. ठीक है. ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं. ठीक है. आई नो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका बहुत सारा पार्ट बचा है. तो जो भी इसके हर थ्योरी की अपनी अलग एक्सप्लेनेशन है, हर थ्योरी का जो अपना अलग एक पार्ट है, वो मैं आपको वन बाय वन कल से एक्सप्लेन करूँगी. आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे आज आपको एक इंट्रो पार्ट देना था, बस एक इंट्रो ही देना था, जिससे हर थ्योरी का नेम आपको पता हो और हर थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताओ जब हम कल क्लास करेंगे तब. ठीक है. आई नो कि आप सबको सब कुछ पता होता है. लाइक जैसे कल क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें आपके जो अपने तीनों अभी पढ़े हैं साइंटिस्ट वो, तो आई विल ट्राई कि कल क्लासिकल एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिज्म डिफ्यूजन जो है, जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, वो हम कल ख़त्म कर दें. ठीक है. अगर ये दो टॉपिक हमारे कल कंप्लीट हो जाते हैं तो देन नेक्स्ट आई विल ट्राई कि फंक्शनल एंड सेंट्रल एंड कल्चरल पर्सनालिटी हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, एंड नियो एंड कल्चरल एंड सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेंस वगैरह जो है, सिम्बॉलिक में मॉडर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें एक दिन में ख़त्म करेंगे. या विल ट्राई कि कल हम क्लासिकल हिस्ट्री एंड फंक्शनलिज्म ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो सिम्बॉलिकल वाला थ्योरीज वाला पार्ट है वो थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को, तो हो सकता है कि उस टाइम पे हम खाली 2 ही थ्योरीज ले पाएँ. ठीक है. वो मैं अभी जब आपकी अभी थोड़ी देर में पीपीटी बनानी स्टार्ट करूँगी तब मेरे को क्लियर होगा कि मेरे को क्या चीज़ें किस पार्ट में रखनी है. बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इज ए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. आई विल ट्राई कि मैं थर्सडे तक ये पूरा कंप्लीट कर दूँ. ठीक है. थर्सडे तक अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे में मैं 11 चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी. एंड मंडे पे डेट क्या रहेगी आपकी, सॉरी, मंडे में आपकी डेट रहेगी इस 10. ठीक है. तो अगर मंडे तक आपका 11 चैप्टर और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 6, तो आपके पास चैप्टर बचेगा खाली 8th एंड 12. 8th एंड 12 इज़ नॉट ए बिग डील, क्योंकि 8th इज ए रिसर्च मेथड है आपके एंथ्रोपोलॉजी का, वो इजीली हम कवर अप कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, या तो 1 या 2 दिन लगेंगे. और नेक्स्ट इज ए 12th इज ए एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो भी अगर मैं उनको 2 डेज लेके चलूँ तो आपका ईजीली, मतलब इतना भगदड़ मचा के नहीं, अगर हम ईजीली वर्क करते हैं, नॉर्मल वर्क करेंगे तो ज़्यादा लोड नहीं देंगे, तो 15th ऑफ मई तक आपका ये वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. 15 ऑफ मई तक आपका पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अगर स्टूडेंट कोई पॉइंट बचता है आपको समझाने से, या आपको नहीं समझ में आया, कोई भी 1-2 पॉइंट आपके बचते हैं,
तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो देन हम आगे स्टार्ट सोचेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट अगर पेपर 2 में जाएँ तो पेपर 2 में तो सीधे-सीधे 9 ही चैप्टर हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, वही जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के। बट पेपर 1 में आपके पास थोड़ा बायोलॉजिकल पार्ट था जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, बट आई थिंक पेपर 2 में कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, लाइक डीएनए वीएनए इन सब रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर फिर वो थ्योरेटिकल पार्ट बचेगा आपके पास करने को। आई होप आप लोग हर चीज़ कर लेंगे, मैं आपको करा दूंगी, पूरी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। बट आई विल ट्राई कि मैं 3 से 4 दिन में आपका ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, अगर आपको भी मेरे से कोई नॉर्मल डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ सभी लोग स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली को एंड खुद आप लोग सेफ रहें। ठीक है, अपना ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से कि पढ़ाई करें, सेफ रहें और घर पे रहें। घर पे रह के जितना अच्छा पढ़ सकते हैं ना वो आप कहीं नहीं पढ़ सकते। बेस्ट है कि आप अपना चुपचाप पढ़ाई करें और घर में रहें। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। Thank you so much student for watching this video, this lecture in this class. This is the career goals. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।